बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से जो है वो मैं आप लोगों के लिए फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये बेसिक कोर्स होगा। बेसिक इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें वो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। उन लोगों के लिए ख़ासकर जिन्हें बिल्कुल भी चलाना नहीं आता, तो उनके लिए यह स्पेशल वीडियोज़ होंगी, चंद वीडियोज़ होंगी बेसिक की। आज जो है इस लेसन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा फ़ोटोशॉप है जिसको हम सीख रहे हैं। तो मैं जो वर्जन इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप का, वो 2020 है, फ़ोटोशॉप 2020। ठीक है। और इसमें देखें मैंने फ़ोटोशॉप 2020 को ओपन किया तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक वेलकम स्क्रीन नज़र आ रही है, जिसमें जो है वो आप अपनी इमेज जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये आपको वेलकम स्क्रीन यहाँ पे नज़र ना आए तो आप फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, और यहाँ से जो है वो आपके पास इसके अंदर इस तरह से एक फीचर दिया गया है कि यहाँ पे कुछ साइज़ बना के इसमें दिए गए हैं। देखें इसके अंदर जितने भी साइज़ हैं वो बिल्कुल आपको ये समझे कि जो साइज़ दिया गया होगा, जिस चीज़ के लिए आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं इसके अंदर, तो उसी साइज़ के अंदर रहकर ही आपने इस चीज़ को बनाना होता है। तो इसमें साइज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। ठीक है। प्रिंटिंग के लिए, फ़ोटो के लिए, तो इस तरह का। तो हम फ़ोटो के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और डिफ़ॉल्ट साइज़ जो 7.5 की हमारे पास पिक्चर होती है तो वो है, और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। इधर वाली ऑप्शंस अभी छोड़ दें, इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये चीज़ जो है वो दिखाई देगी। तो ये हमारे पास इसका इंटरफेस है। इसमें देखें इधर जितनी भी चीज़ें आपको ये वाली कुछ पैनल्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल। फिर इधर कुछ आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये इसके टूल्स होते हैं। तो टूल्स कह लें वो चीज़ जिनकी मदद से जो है वो हम काम करेंगे। जैसे एक मिस्त्री है तो उसके पास अगर कोई हथियार नहीं होंगे, यानी कि उसके टूल्स नहीं होंगे, तो वो इमारत नहीं बना सकता। तो इसी तरह हमने फ़ोटो के अंदर या कोई डिज़ाइन बनाना है तो उस डिज़ाइन के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इधर हमारे पास दिए गए हैं। तो ये देखिए अभी आपको ये एक पूरी सीधी सी लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसको दो लाइंस में देखना चाहते हैं तो इधर देखिए इस टूल्स के ऊपर ये दो एरो बने हुए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से दो लाइंस में दिखाई देंगे। तो ये पीछे जितने भी वर्जन थे, मेरे पास 2007 था, तो उसमें ये इस तरह से दो लाइंस में दिए गए होते थे। हम वहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको नई दिखने को मिलेंगी। अगर तो आपने वो 2007 वाला चलाया हुआ है तो उसमें और इसमें देखेंगे तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है। इसमें एक और इधर देखिए पैनल दिया गया है, ये लर्न वाला है। ठीक है। बाय द वे इस चीज़ को हम कहते हैं वर्क स्पेस। तो ये इस तरह से टूल की सेटिंग और ये इस तरह से पैनल्स की सेटिंग, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अपनी वर्क स्पेस। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें ये जितने भी पैनल्स हैं, ये लर्न वाला, लाइब्रेरी वाला, लेयर्स वाला, चैनल, पाथ, कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, इन सब को हम अलग-अलग कर सकते हैं। तो इसमें ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो इनको अगर हमने अलग करना हो, ये तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो ये जहाँ पे लर्न लिखा है तो हम नाम के ऊपर क्लिक करके इसको इधर ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इससे जो है वो डी लिंक हो जाएगा, यानी कि इधर से लिंक खत्म होकर इधर अलग से हमारे पास पैनल बाहर आ जाएगा। इसी तरह इस लाइब्रेरी वाले को हमने निकालना है तो इधर से हम क्लिक करके इधर ड्रैग करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये बाहर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास इधर ग्रेडियंट, पैटर्न, स्वाचेस, कलर वाले पैनल हैं। यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट वाले, इनको भी हम बाहर निकालना चाहते हैं। देखिए अगर तो हम एक नाम के ऊपर क्लिक करके इधर बाहर ड्रैग करते हैं तो ये सिर्फ इधर एक हमारे पास जो लिंक वाला पैनल है वही बाहर आता है। तो इसको भी मैं इस तरह बाहर निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये कलर, स्वाचेस, पैटर्न, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों चारों ही बाहर आ जाएं। तो आपने क्या करना है, इन सब के आगे यहाँ पे देखिए ये खाली जगह है, यहाँ पे क्लिक करके आपने बाहर की तरफ ड्रैग करना है तो ये सारे ही बाहर आपके पास इधर पैनल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से अगर दो एरो बने हुए हो, इन पे क्लिक करेंगे तो इधर आपकी कुछ जो पैनल्स हाइड हैं वो इधर एक्सपेंड हो जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। अगर आप इनको भी बाहर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप किसी पैनल को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री वाला है, मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के साथ दिखाई दे, तो इधर हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके अगर मैं छोड़ दूँ तो ये देखिए मेरे पास प्रॉपर्टी और हिस्ट्री वाला पैनल यहाँ पे जुड़ गया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से अपना इंटरफेस जो है इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं।
मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो लिहाजा हम इनको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये एक हमारे पास पैनल है, लेयर वाला, चैनल वाला और पाथ वाला, ये तीन है। इनका हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर ये भी हम बाहर निकालें और इस तरह से यहाँ से बंद कर दें, और इधर से ये टूल वाले को भी हम बाहर निकाल के बंद कर दें, तो ये देखें हमारे पास अब यहाँ पे वर्क स्पेस खाली खाली सा नज़र आ रहा है। ना हमें कोई टूल नज़र आ रहा है, ना हमें कोई पैनल नज़र आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इधर देखें, ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रही है विंडो की, तो विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस की ऑप्शन है, और यहाँ से आपने रीसेट कर देनी है एसेंशियल। तो ये आपके पास दोबारा से वैसी ही विंडोज़ जो है एक दूसरे के साथ पैनल जितने भी होंगे वो जुड़ के दोबारा से आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से हम क्या करते हैं, अब कुछ पैनल हम बाहर निकाल के उनको डिलीट कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैं यहाँ से ये कलर स्वाचेस वाले भी इधर से ड्रैग करके बाहर ला के यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी वाला भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं बाहर ला के यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पे लेयर वाला। इस तरह ये वाला एक हमारे पास हिस्ट्री वाला है, इसको भी मैं बाहर निकालता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो हाँ, कभी ऐसा हो कि ये हमारे पास इस तरह से कोई पैनल रिमूव हो जाए और हमें सिर्फ वो सारे पैनल की बजाय सिर्फ एक स्पेसिफिक पैनल यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे विंडो के अंदर आएंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारी ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगी। तो यहाँ से आप इनको ओपन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्ज करें जो है वो जिस पे हमने ज़्यादा काम करना है, लेयर पैनल है, तो यहाँ पे लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की देखें F7 है। तो इसमें देखें जो ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल होने वाले पैनल्स हैं उनके आगे इन्होंने शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं। इसमें देखिए कलर वाला है, फिर इसी तरह ब्रश सेटिंग वाला है, एक्शन वाला है, इन्फो वाला है और लेयर्स वाला है। तो इनके आगे इन्होंने शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई हैं, यानी कि आप ये की प्रेस करेंगे F7 की तो आपका लेयर पैनल इधर लेयर्स वाला एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से अगर ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास इधर पैनल आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे सेपरेट ना हो, इसके साथ मेरा जो फोटोशॉप है इसमें इधर साइड पे लिंक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर क्लिक करके रखेंगे और इसको इधर ड्रैग करके लेके जाएंगे और ये कोने में बिल्कुल साथ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ब्लू कलर की ऊपर से नीचे तक एक पट्टी सी दिखाई देगी, यहाँ पे आप छोड़ देंगे तो ये आपके इधर लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इधर लिंक हो गया। अब इस पैनल को अगर आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये बंद ना हो, यानी कि यहाँ से रिमूव ना हो लेकिन यहाँ पे हाइड हो जाए, तो इधर इन दो जो एरोज़ हैं इन पे क्लिक कर दें। ये देखिए आपके अब इस तरह से आप सिर्फ नाम लिखा इनका नज़र आएगा। यहाँ पे क्लिक करें, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। मे भी आपके पास ये नाम भी लिखे ना आए, अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो सिर्फ इनके ये आइकन्स ही नज़र आएंगे। तो इनके आइकन्स आप देख लें, लेयर वाले इस तरह के आइकन है, चैनल वाला इस तरह का है और पाथ वाला इस तरह का। ठीक है, तो ये वाली हैं। इस तरह यहाँ पे अगर हमारे टूल्स भी बाहर आके यहाँ से जो है वो हम रिमूव कर देते हैं बाई एक्सीडेंटली, तो उसे भी हम क्या करें, दोबारा से विंडो के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखिए ये नीचे ऑप्शन है टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वापस आ जाएंगे। इनको भी अगर हम यहाँ पे इधर वापस साथ लगाना चाहते हैं तो इधर लेके आएंगे और यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। ये देखिए हमारे पास इधर से आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक वर्क स्पेस जो है हम खुद की क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने अपनी सेटिंग की है पैनल्स की, यानी कि अपनी वर्क स्पेस की, इसको हमने सेव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेव कर सकते हैं। विंडो के अंदर आएंगे और यहाँ पे वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये देखिए लिखा आ रहा है न्यू वर्क स्पेस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसका नाम देख सकते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ माई वर्क स्पेस। ठीक है, इस तरह नाम लिख के मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास अब माई वर्क स्पेस के नाम से सेव हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मेरे पास यहाँ से कोई चीज़ डिलीट हो जाए और यहाँ से इस तरह से ये भी रिमूव हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने इसकी सेटिंग की थी अपनी वर्क स्पेस की वो एज इट इज़ आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें विंडो के अंदर दोबारा आएंगे, वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ से हमारी वर्क स्पेस हमारा टिक है और नीचे से जो है वो हम यहाँ से अगर
ऑप्शन आ रही है रीसेट माई वर्क स्पेस, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से हमारी वही पैनल्स वहीं पे जुड़ जाएंगे जहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वर्क स्पेस की सेटिंग। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं ऊपर, इधर इधर देखें ये कुछ जगह खाली है ये वाली, तो यहाँ पे हमारे पास फोटोशॉप के अंदर फाइल्स शो हो रही होती हैं। इसमें ये एक चीज़ बड़ी मज़ेदार सी है, अगर आप कोई इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखें मैं आपको समझाने के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल एक क्रोम खोल लेता हूँ। यहाँ पे हम टैब्स खोलते हैं और इस टैब में हम अलग-अलग से कोई भी जो है वो साइट्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे हम यूट्यूब है, इस तरह से हम कोई भी साइट्स ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यूट्यूब खोल लिया है तो इस टैब पे क्लिक करते हैं, फेसबुक खोल लिया है तो इस टैब पे क्लिक करते हैं। इस तरह कोई और साइट अगर हम खोलना चाहते हैं तो इस टैब पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे ही फोटोशॉप के अंदर हम डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। तो फर्ज करेंगे हमारे पास एक फ़ाइल है, यहाँ पे मैं एक और कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मेरे पास एक इमेज है, इसी तरह मैं यहाँ पे एक और इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, तो यहाँ पे इस तरह से हम इन फाइल्स को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें शो होती नज़र आएंगी। और इसमें एक और बड़ा प्यारा सा फीचर आया है कि आप कोई भी फाइल खोलेंगे उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको उस फाइल का नाम जो है ऊपर दिखाएगा। और इसी की तरह यहाँ पे देखें इधर कितने % तक आपकी स्क्रीन जूम है वो यहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा। यहाँ पे तो अभी 16.7% हमारे पास स्क्रीन जूम है। और इसी तरह इसके अंदर कलर कौन सा इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा। तो इधर अनटाइटल के ऊपर आऊँ, जो कि हमने फ़ाइल क्रिएट की थी, इसका हमने नाम कुछ भी नहीं रखा, इसलिए इसने जो है वो अनटाइटल 1 के नाम से इसको ऑटोमेटिक जो है इस टैब का नाम दे दिया। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन 50% है और RGB इसके अंदर कलर्स हमें दिखा रहा है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो पसंद आई होंगी। अब इसी तरह इनमें से कोई आप फाइल बंद करना चाहते हैं तो सिंपल इधर देखिए क्रॉस का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी इस तरह से बंद हो जाएगी। अगर इस पर भी क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप में वो फाइल सिर्फ बंद होगी, आपका फ़ोटोशॉप बंद नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पूरा मुकम्मल फ़ोटोशॉप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसकी बजाय ये ऊपर जो ऑप्शन दी गई है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फ़ोटोशॉप जो है वो बंद हो जाएगा। तो